नमस्कार दोस्तों, मैं विकास एक नई कहानी के साथ आपके साथ। दोस्तों, कभी-कभी ज़िंदगी में कुछ वादे ऐसे होते हैं जो इंसान को तोड़ देते हैं। कुछ वादे पूरे नहीं होते और कुछ वादे मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। आज की कहानी प्यार की भी है, धोखे की भी है और एक ऐसी आत्मा के दर्द की भी जो आज तक चैन ढूंढ रही है। कहानी का नाम है आखिरी वादा। काली रात, समंदर की उफनती लहरें, नीचे गहराई, ऊपर अंधेरा और बीच में पहाड़ी पर एक हवेली, पुरानी, टूटी, पर अब भी शान से खड़ी हुई। सागर विला। कहते हैं इस घर की दीवारों में किसी की चीखें कैद हैं और रात को अक्सर किसी औरत की पायल की छनक सुनाई देती है। आज उस हवेली का दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सानवी, एक साधारण, शर्मीली, शांत लड़की, कम बोलने वाली, अंदर बहुत गहराई पर बाहर से बहुत सीधी। वो उदयपुर की एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की असिस्टेंट का काम करती थी। कहने को तो सेक्रेटरी थी, लेकिन उनके छोटे छोटे काम जैसे उनका बैग पकड़ना, उनका कुछ भी सामान संभालना, लोगों की बातें सुनना और चुपचाप हर तकलीफ खुद तक रखना। बात 31 दिसंबर 2024 न्यू ईयर इवनिंग की थी। रात के करीब 10 बजे थे। उस रात गोवा के ताज होटल में न्यू ईयर फंक्शन था। चमकदार रोशनी, संगीत, लोगों की हंसी, वाइन के ग्लासों का टकराना, नाचते हुए लोग और उनके बीच में से गुजरती सानवी, एक चाय का कप लेकर, इस शोर शराबे में एकदम अकेली। पर दिल जाने क्यों धड़क रहा था उसका तेजी से। और तभी वो किसी से टकराई, उसका कप फिसल गया। गर्म चाय सीधे एक आदमी के सूट पर गिरी। सानवी घबरा कर बोली, सॉरी 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 सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, इट्स माई मिस्टेक। वो आदमी धीरे से मुड़ा, गहरी थकी हुई आंखें, चेहरे पर जिंदगी की मार, पर उसकी मुस्कान में गजब सा सुकून। उसे देख के समझ आ रहा था कि किसी पैसे की कमी नहीं थी उसके पास, लेकिन घमंड जरा भी नहीं। विक्रम मल्होत्रा नाम था उसका। उसने अपनी भारी आवाज में धीरे से कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी गलतियां ही सही लोगों से मिलवाती हैं। सानवी की सांस रुक गई। वो शायद पहली बार था जब किसी ने उसे डांटा नहीं, बल्कि किसी ने उससे प्यार से बात की थी। दोनों ही उस पार्टी में अकेले थे, तो उन दोनों में बातें शुरू हो गई। विक्रम ने कहा, चलो बीच की तरफ चलते हैं। विक्रम ने एक और वाइन का गिलास उठाया और सानवी को एक चाय का कप दिया। फिर दोनों समंदर के किनारे रेत पर बैठ गए। लहरों की आवाज, चीयर्स। वाइन और चाय के ग्लास का टकराना शायद दोनों ने पहली बार सुना था। दोनों हंसे और अगले कई घंटे वहां बैठे रहे। बहुत बातें हुई उनमें। फिर अचानक उस चांदनी रात में समंदर की आवाजों के बीच विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बहुत अच्छी लगती हो तुम मुझे। वादा करता हूं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
विल यू मैरी मी? सानवी ने सोचा और बोली, ये कुछ जल्दी नहीं है, कुछ समय दो मुझे। फिर अगले कुछ महीने दोनों में काफी बातें हुई। विक्रम अक्सर उदयपुर आता। एक दिन दोनों पिछोला लेक में बोटिंग कर रहे थे और अचानक से सानवी ने विक्रम से कहा, मैं भी तुमसे वादा करती हूं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। दो दिल एक साथ धड़कने लगे। कुछ हफ्तों बाद उनकी शादी हो गई। कोई धूमधाम नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस दो लोग और एक वादा। विक्रम ने उदयपुर से गोवा की 2 टिकटें कराई। गोवा के एयरपोर्ट पे विक्रम का ड्राइवर उसकी मर्सिडीज में उसका वेट कर रहा था। शाम ढल चुकी थी। समंदर की लहरें इतनी तेज जैसे आसमान टूट रहा हो। दोनों सागर विला के गेट पर पहुंचे। लोहे का बहुत बड़ा गेट खुला। सानवी ने ऊपर देखा। पीतल के मोटे अक्षरों में लिखा था, सागर विला, विक्रम एंड रीना मल्होत्रा। सानवी के कदम जैसे रुक गए, दिल जैसे धड़कना भूल गया। रीना? विक्रम बोला, चलो अंदर चलकर बात करेंगे, वो मेरी पहली पत्नी थी। सानवी बोली, विक्रम तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? सागर विला में दोनों तरफ ऊंचे पेड़, हवा में अजीब सी ठंड, जैसे कुछ अदृश्य सा उनके पास चल रहा हो। सागर विला उनके सामने खड़ा था, बहुत विशाल, शानदार भी, थोड़ा डरावना भी। दीवारों पर काई, बड़ी टूटी खिड़कियां और ऊपर टिमटिमाती पीली लाइट जो हवा से कांपती हुई हिल रही थी। अंदर कदम रखते ही ठंडा मार्बल फर्श, ऊपर बड़ा झूमर जो हवा से हिल रहा था, हल्की सी आवाज कर रहा था। और दीवारों पर एक ही औरत की तस्वीर, हर तरफ, हर हॉल में, सीढ़ियों पर, कमरों में। सानवी एक तस्वीर के सामने रुक गई। वो औरत इतनी सुंदर कि जैसे किसी ने चांद को तराश कर बनाया हो। लंबे, काले, लहराते बाल जो कमर से नीचे जाते थे, बड़ी आंखें, गहरी, चमकदार, जैसे हर राज वहीं छिपा हो। चेहरा इतना चमकदार जैसे सूरज खुद उसकी त्वचा से खेल रहा हो। होंठ हल्की सी मुस्कान में मुड़े हुए और सफेद साड़ी जिस पर चांदी की जरी। पैर में पायल जिसकी आवाज छन छन। कुछ लोगों ने कहा वो आवाज आज भी सुनाई देती है। तस्वीर के नीचे लिखा था, रीना मल्होत्रा, द क्वीन ऑफ सागर विला। सानवी के अंदर एक चुभन हुई। क्या मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हुई है जिसने मुझसे पहले एक रानी से प्यार किया? अचानक पीछे से कदमों की आवाज आती है। डिसूजा, हवेली की पुरानी केयरटेकर, तेज नजरें, पत्थर जैसा चेहरा। वो धीमी और ठंडी आवाज में बोली, रीना मैडम जैसा कोई नहीं था, पूरी शहर की जान थी वो। विक्रम सर तो उनके दीवाने थे। वो कहते थे, वादा करता हूं रीना, जीते जी या मर कर भी मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये हवेली उन्हीं की है और उन्हीं की रहेगी।
तुम तो बस यहाँ मेहमान हो। सानवी एकदम सुन्न हो गई, जैसे काटो तो खून नहीं। उसका दिल फट गया। एक रात गोवा की तेज बारिश में विक्रम और सानवी बालकनी में बैठे थे। बिजली की तेज गरज। सानवी ने हिम्मत करके पूछा, विक्रम, ये रीना कौन थी? विक्रम की आंखों में थोड़े आंसू आ गए। वो जमीन पर देखते हुए बोला, वो मेरी पहली पत्नी थी। बहुत खूबसूरत, बहुत तेज, बहुत जिद्दी। सबको अपने इशारों पर नचाती थी, मुझे भी। जब उसे बीमारी का पता चला, कैंसर था उसे, उसने खुद को मार डाला। वो नाव लेकर समंदर में चली गई और कभी लौटी ही नहीं। वो चाहती थी कि सब लोग मुझे उसके मौत का जिम्मेदार समझें। सानवी कांप गई। उसके अंदर से एक आवाज आई, उसने खुद को मार डाला या किसी ने उसे धक्का दिया। कुछ हफ्ते ऐसे ही निकल गए। कई रातें ऐसी थीं कि जब पियानो पर धुन अपने आप बजने लगती थी। खिड़कियां रात में अक्सर अपने आप खुलती, बंद हो जाती। परफ्यूम की महक अचानक पूरे हॉल में फैल जाती। और सबसे डरावनी बात, सीढ़ियों पर कदमों की आवाज। रोज रात। सानवी को लगता तस्वीर की आंखें उसे ही देख रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, जैसे कह रही हो, ये मेरा घर है। सानवी एक रात सागर विला की पुरानी लाइब्रेरी में बैठी थी। वहां सानवी को एक डायरी मिली। रीना की डायरी थी वो। उस डायरी के हर पन्ने में दर्द, गुस्सा, बदला और एक लाइन बार बार लिखी थी, अगर मैं नहीं रही तो विक्रम भी चैन से जी नहीं पाएगा। और एक पन्ने में लिखा था, विक्रम ने वादा किया है कभी नहीं छोड़ेगा। देखते हैं सच में कितना निभाता है। सानवी की आंखों से आंसू गिरने लगे। अचानक विक्रम अंदर आता है। वो डायरी उसके हाथ से छीन लेता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो बोला, ये सब पुरानी बातें हैं, इन्हें छूना मत। सानवी ने कहा, सच क्यों छुपा रहे हो? क्या रीना ने खुदकुशी नहीं की थी? विक्रम ने धीरी आवाज में कहा, कुछ सच दफन ही रहने चाहिए। सानवी बोली, और तुमने मुझसे भी कुछ वादा किया था कि कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, उसका क्या? सानवी की दुनिया जैसे बिखर गई। अगले दिन विक्रम सानवी को ड्राइव पर ले गया। बहुत तेज बारिश, समंदर उफान मार रहा था। विक्रम कार चला रहा था और सानवी पैसेंजर सीट पर बैठी थी। वो चुप थी। आंसू उसके गालों पर सरक रहे थे। अचानक हेडलाइट की रोशनी में सामने एक औरत खड़ी हुई दिखती है। सफेद साड़ी, भीगे बाल, चेहरा ढका, पैर में पायल। छन छन। सानवी चीखी, विक्रम रुको! और एक पल के लिए विक्रम के होठों पर हल्की सी मुस्कान दिखी। या शायद वो डर था, या कुछ पागलपन। कार तेजी से मुड़ी, इतनी तेज जैसे किसी ने मजबूती से उसका स्टीयरिंग घुमाया हो, या शायद स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम गई हो किसी अदृश्य हाथों से।
कार किनारों को तोड़ते हुए सीधे समुंदर में गिरी। उसके अंदर पानी भरने लगा, दोनों के शरीर तैरने लगे। सानवी अचानक से जोर से सांसें लेकर उठी। वो खड़ी थी सागर विला के हॉल में। सपना देख रही थी मैं। कमरे की मोमबत्तियां जल रही थी, पियानो खुद बज रहा था, और आज रीना की तस्वीर में कुछ अजीब सी चमक थी। सानवी ने फिर कहा, हे भगवान, मैं बच गई। वो बाहर की तरफ भागी। बाहर पुलिस, डॉक्टर, एम्बुलेंस और कुछ भीड़ का शोर। साइड में एक स्ट्रेचर पड़ा था और उस पर सफेद कपड़ा था। विक्रम रो रहा था, कोई मेरी सानवी को बचा लो, हे भगवान, सानवी को मुझे वापस दे दो। और सानवी चीखते हुए बोली, विक्रम, मैं यहां हूं, देखो। वो उसके पास गई, उसने उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उसका हाथ सीधा विक्रम के शरीर के आर पार निकल गया। सानवी की चीख जैसे गले में दब गई। मतलब मैं मर चुकी हूं। पीछे से परफ्यूम की महक आती है और एक धीमी आवाज में कोई महिला बोलती है, स्वागत है सागर विला में सानवी। सानवी पलटी। रीना सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। रीना ने कहा, देखा, उसने तुझे भी धोखा दे दिया ना, जैसे उसने मुझे मार दिया था। उसने हम दोनों से एक आखिरी वादा किया था कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अब देखो, हम दोनों अकेले रह गए। सानवी ने कांपते हुए कहा, पर वो तो एक एक्सीडेंट था ना, या विक्रम ने कुछ जानबूझकर किया था। रीना ने कहा, या शायद स्टीयरिंग को मैं नहीं मोड़ा। विक्रम दूर खड़ा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। डर, पछतावा, हैरानी, मुस्कान, सारे भाव सब एक साथ उसके चेहरे पर जम गए थे। आज भी रीना और सानवी की परछाइयां सागर विला की खिड़की में दिखाई देती है। और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं विक्रम आज भी दिखाई देता है, कभी किसी महंगी पार्टी में, कभी किसी अकेली सड़क पर, कभी किसी बीच के किनारे समुंदर की लहरों को देखता हुआ। चेहरे पर वही शांत मुस्कान, आंखों में वही खालीपन और होठों पर वही एक लाइन, वादा करता हूं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे फिर से किसी और लड़की का हाथ पकड़कर वही वादा करते हुए। अगर कभी रात को समुंदर की आवाज के बीच कोई अनजान आवाज आपके कान में कहे, मैं वादा करता हूं, तो संभल जाना, क्योंकि वो शायद विक्रम ही हो। तो दोस्तों, यहीं पर खत्म होती है आज की कहानी। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। और हाँ, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अकेला मत रहने दीजिए। शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो छोटे से बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि वहीं से हमारी अगली मुलाकात की दस्तक आएगी। नमस्कार।